नाज़रीन, बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ मुमकिन दफाई मादा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए फौजी ताल्लुकात, हाल ही दिनों में फौजी एक्सरसाइजेज और उसके बाद बांग्लादेश का पाकिस्तान से J-70 थंडर तैयार खरीदने का फैसला और चीन से J-10C तैयार खरीदने का फैसला और उसके साथ साथ S-400 चीन से खरीद कर भारत और बांग्लादेश की सरहद चिकने के करीब डिप्लॉय करने के फैसले के बाद भारत तलमला उठा है। नाज़रीन इकराम, भारत ने ऐलान कर दिया है कि वो बांग्लादेश की सरहद के पास बड़े पैमाने पर फौजी छावनियां जो है वो तमीर करने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, भारत न सिर्फ बांग्लादेश की सरहद के साथ फौजी छावनियां बनाने जा रहा है बल्कि बे ऑफ बंगाल में भी भारतीय फजाइया ने गश्त बढ़ाने का फैसला कर लिया है। और साथ साथ नाज़रीन इकराम, भारत की हुकूमत की जानब से पाकिस्तान के सरहद के साथ तो तारीख की सबसे बड़ी फौजी मशकें जारी थी, लेकिन उसके बाद अब भारतीय फजाइया की जानब से बांग्लादेश की सरहद के पास भी बड़े पैमाने पर फौजी मशकें शुरू करने के ऐलान के बाद खित्ते में एक नई जंग के बादल मुंडलाना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, वो भारत जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ एंगेज करके खुद मशरकी साइड से पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होना चाहता था, इस भारत का बंदोबस्त पाकिस्तान ने कर लिया है और अब भारत को अपनी जो मशरकी सरहद है उसके ऊपर भी इंगेज होना पड़ेगा। वो अफगानिस्तान में प्रॉक्सी करता है, पाकिस्तान तो अफगानिस्तान को नथ डाल चुका है और उनको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन भारत का मशरकी साइड से बांग्लादेश की साइड से कंट्रोल रखना जो है बहुत नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि नाज़रीन इकराम, चिकन नेक के एन पास पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की जानब से एक बड़ा जो है फौजी बेस जो है वो बनाया जा रहा है और ये बेस मुमकिन तौर पर जो है हिंदुस्तान के पाकिस्तान के ऊपर हमले की सूरत में हिंदुस्तान की चिकन नेक के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नाज़रीन इकराम, चिकन नेक का तो आपको पता है कि जो कि भारत की गर्दन कहा जाता है और 7 सिस्टर स्टेट जिनका बांग्लादेश जो है कहता है कि वो हमारी हैं, उनके ऊपर भारत काबज है। उन स्टेट्स का बाकी भारत के साथ जो है वो गेटवे का किरदार अदा करता है और यही वो चिकन नेक है जहां पर भारत ने फौजी छावनियां बनाने का ऐलान किया है और भारत ने कहा है कि वो यहाँ पे नए फौजी यूनिट जो है वो बनाने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, ये ऐसा पहली दफा हो रहा है। भारत ये सोच भी नहीं सकता था कि बांग्लादेश, जिसको वो अपनी कॉलोनी बना के रखे हुए था, भारत के जहन में यही था कि उसने पाकिस्तान से तो उसको जुदा कर दिया और अब इसको वो अपने तरीके से चलाएगा और हसीना वाजिद को जो है वो सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन नाज़रीन करम, ये आप जहन में रखें कि जब से वहां पे यूनस सरकार आई है, जब से वहां पे जो नौजवान हैं उन्होंने जो है वो वहाँ हसीना वाजिद की हुकूमत को ख़त्म किया है, हसीना वाजिद बांग्लादेश से भाग कर भारत में पनाह लेकर बैठी हुई हैं, तब से बांग्लादेश जो है उसने हिंदुस्तान की डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि भाई हम आज़ाद हुए थे पाकिस्तान से खुद मुख्तारी लेने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए। हम इसलिए तो आज़ाद नहीं हुए थे कि हम जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद हुए और हम हिंदुस्तान की गुलामी में चले जाएं। हम